तो नमस्कार भाई आप सभी को, मेरा नाम अतुल गौतम है और आज हम मैथ का एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। अब हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट लाइफ में खासकर कि भाई इंटीजर्स जब हमें गिवन हो तो उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं कि बेटा इंटीजर होते क्या है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या क्या बातें बता रहा हूं। जितने भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं, जैसे जितने भी हमारे नेगेटिव के नंबर हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव के नंबर हैं, उन सभी को हम क्या कह देते हैं, इंटीजर। एक बात मत भूलिएगा बेटा कि जीरो भी हमारा इंटीजर ही होता है, लेकिन जीरो ना तो नेगेटिव का होता ना पॉजिटिव का होता, जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है, एक तो नेगेटिव के, एक पॉजिटिव के। हम ये कह सकते हैं कि एक तो होगी हमारी नेगेटिव नंबर्स की फैमिली, एक हो गई है हमारी पॉजिटिव नंबर्स की फैमिली। अब हमें इन नंबरों को सीखना है कि हम इन नंबर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हमारे कुछ रूल्स हैं, दो ही रूल्स हैं। अगर आपने ये दो रूल सीख लिए, इसका मतलब आप किसी भी इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट आसानी से कर पाएंगे। रूल नंबर 1, जब सेम फैमिली हो। रूल नंबर 2, जब डिफरेंट फैमिली हो। मतलब बेटा जब हम सेम फैमिली वाले नंबर्स की जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी सेम फैमिली, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ऐसे ही डिफरेंट फैमिली, या तो एक नंबर पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब रूल्स देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आता है सेम फैमिली। सेम फैमिली मतलब जब हमें दोनों नंबर सेम फैमिली के गिवन हो, दोनों नेगेटिव के होंगे या दोनों पॉजिटिव के होंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो जब भी सेम फैमिली के नंबर्स हमें गिवन हो, सबसे पहले हम नंबर्स को ऐड कर देंगे। जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं, आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो उठा के, लेकिन आंसर में साइन आप उसी फैमिली का रखोगे। जो वे दो नंबर जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हीं नंबर्स की जो भी उनके आगे फैमिली का साइन है, आप वही आंसर में लगा दोगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे दो सेम फैमिली के नंबर्स लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया है भैया 5 + 4। ध्यान से देखिएगा, 5 भी प्लस का है, 4 भी हमारा प्लस का है। सबसे पहले तो नंबर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 4 9। लेकिन देखो 5 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, आंसर में साइन उसी फैमिली का, उसी फैमिली का मतलब प्लस की फैमिली का, ये हमारा आंसर प्लस का 9 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, -3 -6। ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, सेम फैमिली के नंबर है दोनों के दोनों, इसका मतलब ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर्स को ऐड कर देंगे। 3 + 6, वेरी गुड, अगेन 9। लेकिन बेटा अब आंसर में साइन उसी फैमिली का आएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे भी हम आंसर लगा देंगे नेगेटिव, और इसी साथ हमारा एक रूल होता है खत्म। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, और वो क्या था हमारा, डिफरेंट फैमिली का। डिफरेंट फैमिली मतलब जब एक नंबर पॉजिटिव का हो, दूसरा नंबर नेगेटिव का हो, या एक नेगेटिव का हो, दूसरा पॉजिटिव का। बात तो डिफरेंट फैमिली की हो रही है कि डिफरेंट फैमिली के नंबर होने चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अगर हमें कोई भी दो नंबर डिफरेंट फैमिली के दिखते हैं, यानी डिफरेंट साइन के दिखते हैं, सबसे पहले हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो उठा के, लेकिन आंसर में साइन बड़े नंबर की फैमिली का ही आएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? चलो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले हम दो अलग अलग फैमिली के नंबर से ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया, एक तो मैंने ले लिया -5, एक ले लिया मैंने +3। डिफरेंट फैमिली है, रूल ये वाला अप्लाई होगा 100%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो पहले। बड़ा कौन सा है बेटा, 5 बड़ा है। 5 में से 3 गया, ऑब्वियस सी बात है सर 2 आएगा आंसर। लेकिन आंसर में साइन बड़े नंबर की फैमिली का। बड़ा नंबर कौन सा था, 5 किस फैमिली से बिलोंग करता है, नेगेटिव, तो बेटा ये हमारा आंसर भी नेगेटिव का आ जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि -2 + 7। अभी भी डिफरेंट फैमिली है भाई, 2 है नेगेटिव है, 7 है पॉजिटिव है, तो रूल अप्लाई यही होगा। सबसे पहले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा नंबर 7 में से 2 गया, ऑब्वियस सी बात है भैया
5, लेकिन आंसर में साइन बड़े नंबर की फैमिली का आएगा। बड़ा नंबर कौन सा इनमें से? 7। 7 किसका है? प्लस का। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा 5 भी आ जाएगा प्लस का। और इसी साथ अगर आप इन दो रूलों को अप्लाई करते हो तो आप किसी भी इंटीजर को प्लस या माइनस आराम से कर सकते हो। रूल यही है, रूल यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस क्लियर, वेरी गुड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स की तरफ। अब हम किसके रूल्स करने जा रहे हैं? फॉर द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किन्हीं भी नंबरों की जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? दो ही बातें हैं, सेम फैमिली डिफरेंट फैमिली। या तो दोनों नंबर सेम फैमिली के हो या दोनों नंबर डिफरेंट फैमिली के हो। वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रूल नंबर 1, जब हमें सेम फैमिली के नंबर गिवन हो तो उस समय हम क्या करेंगे? बेटा अगर मल्टीप्लाई दे रखा है दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दे रखा है डिवाइड कर दो। लेकिन ध्यान कहां रखना है? आंसर में। जब सेम फैमिली की हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव का ही आएगा। अब देखते हैं जरा ध्यान से आंसर। सेम फैमिली के दो नंबर से ले लेते हैं। यहां हम रूल्स करेंगे मल्टीप्लाई के और यहां हम रूल्स करेंगे एग्जांपल्स करेंगे डिवाइड के। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला, सेम फैमिली के दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सिंपल सा ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ 4। देखो बेटा 3 भी प्लस का 4 भी प्लस का, सेम फैमिली मल्टीप्लाई रूल अप्लाई होगा। पहले तो मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा, वेरी गुड 12। कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं नहीं देखना, आंसर में साइन सीधा पॉजिटिव का लगाओ अगर सेम फैमिली दे रखा है तो। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया है माइनस का 6 मल्टीप्लाई विद माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड दे रखा है डिवाइड करो। ठीक है, 6 3 जा, वेरी गुड 18। लेकिन बेटा आंसर में साइन किसका आएगा? सर सेम फैमिली का है, ध्यान ही नहीं देना, सेम फैमिली है, आंसर हमेशा आपका प्लस का आएगा, प्लस का 18। बात खत्म करो। यही हम डिवाइड की तरफ जाते हैं। दो सेम नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया है माइनस का 8 डिवाइड विद माइनस का 4। सेम फैमिली है, सबसे पहले तो डिवाइड ही कर लो। 4 1 जा 4 2 जा, आंसर ऑब्वियस सी बात है मेरा 2 आना है। लेकिन किसका आएगा? बेटा दोनों सेम फैमिली से हैं, आंसर मेरा प्लस का 2 आएगा। या आप ये कह सकते हो कि माइनस से माइनस कट हो गया। यही सीखा है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया जाने के 12/3। सेम फैमिली के नंबर है, हाँ, क्योंकि 12 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है। डिवाइड दे रखा है, डिवाइड कर दो। 3 की टेबल में आते 3 1 जा 3 4 जा, आंसर आया 4। लेकिन आंसर हमेशा वेरी गुड पॉजिटिव का। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। वेरी गुड। अब हमारा लास्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेकंड रूल क्या कहता है? जब हमें डिफरेंट फैमिली गिवन हो, डिफरेंट फैमिली के नंबर गिवन है, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है डिवाइड कर दो। लेकिन किस बात का ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा नेगेटिव का आएगा। क्या आएगा? आंसर हमेशा नेगेटिव का। वेरी गुड। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि डिफरेंट फैमिली है तो मैंने एक तो प्लस का 2 ले लिया, मल्टीप्लाई विद माइनस का 4 ले लिया। डिफरेंट फैमिली भैया 2 पॉजिटिव का है, 4 नेगेटिव का है। मल्टीप्लाई दे रखा है, पहले मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा, वेरी गुड 8। लेकिन आंसर हमेशा डिफरेंट फैमिली में भैया नेगेटिव का आएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा बेटा आंसर। एक और देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूं माइनस का 5 मल्टीप्लाई विद प्लस ही तो है, प्लस का 6। ठीक है, डिफरेंट फैमिली है, पहले मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 जा, वेरी गुड 30। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का। डिफरेंट फैमिली है, आंसर हमेशा नेगेटिव। वेरी गुड। मल्टीप्लाई के रूल खत्म। अब बात करते हैं डिवाइड के बारे में। जब हमें डिफरेंट फैमिली के दो नंबर दे रखे हो, मान लीजिए मेरे को एक नंबर दे दिया है भैया 14 और दूसरा दे दिया है माइनस का 2। हाँ, अलग अलग फैमिली के भैया, 14 पॉजिटिव का है, 2 नेगेटिव का है। पहले तो डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 7 जा, आंसर आ गया 7। लेकिन बेटा डिफरेंट फैमिली थी, आंसर हमेशा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का 7 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया है क्या ले 18 ले लें,
माइनस का 18 डिवाइड विद अगेन 3, सेम आंसर देखेंगे इसको भी हम। एक पॉजिटिव का था, एक नेगेटिव का, यहां एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अरे बात तो डिफरेंट फैमिली की है ना, कोई बात नहीं, वैसे ही करते हैं। पहले डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 6 जा, आंसर आ गया 6। लेकिन बेटा डिफरेंट फैमिली थी, आंसर हमेशा नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है। अब एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, वो कर लें। बिल्कुल, अब ध्यान से देखिएगा वो बेसिक कंसेप्ट क्या है। कई बार हमें क्या होता है कि कुछ हमें नंबर्स ब्रैकेट में गिवन होते हैं, मान लीजिए x प्लस वाई माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा जब भी होगा। लेकिन कई बार हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दे देते हैं। ये कंसेप्ट सीखने वाला बेटा, अगर ब्रैकेट के बाहर भी और वो ब्रैकेट के पहले होना चाहिए। अगर यहां माइनस का साइन होता बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही साइन माइनस का ब्रैकेट के पहले आ जाता और बाहर आ जाता, इसका मतलब अंदर के साइन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने एक ब्रैकेट ले लिया है और मैंने इस ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन लगा दिया। मैंने अंदर ले लिया, जैसे मैंने 3 प्लस 5 माइनस का 7, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली भी पहले आपको ब्रैकेट ही सोल्व करना पड़ेगा मेरे लाल। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, 3 था किसका था, प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 किसका है, प्लस का, बाहर माइनस का साइन है भैया, चेंज हो जाएंगे अंदर के साइन। प्लस का 5 चेंज हो जाएगा माइनस के 5 के अंदर, इसके अंदर चेंज हो जाएगा माइनस के 5 के अंदर। वैसे ही माइनस का 7, वेरी गुड, प्लस का 7। अब आप इस स्टेटमेंट को सोल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद।